Hello friends, all of you, good morning. I am धर्मेंद्र सर. Today discuss quadratic equation. Okay? तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड्स एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा. इस कंसेप्ट के हम लोग सीखेंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करते हैं और इस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले इस कंसेप्ट में क्या होता है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. ओके, तो हमने बताया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि मैंने बताया नहीं, बता रहा हूं कि पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. फिर सेकेंड पॉइंट हम लोग के पास आएगा, स्टेप नंबर सेकेंड आएगा कि जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के को यूनिटी बनाएंगे. और यूनिटी बनाने के लिए हमने बताया था कि बताऊंगा कि जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होगा उसी से हम इंटायर इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, एलएचएस और आरएचएस. ओके, फिर हमारा स्टेप नंबर थर्ड होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम आरएचएस साइड में ट्रांसफर करेंगे एंड add the square of half of the coefficient of x square. तो कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ जो x होगा उसके हाफ को हम हाफ करके क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके जो टर्म आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको एलएचएस और आरएचएस में बोथ साइड ऐड करेंगे. ओके, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं. तो हमारे पास हो गया एल्गोरिथम, हम लिख लेते हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम. ओके, तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, स्टेप नंबर वन. तो स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप नंबर वन लिख देता हूं. स्टेप नंबर वन क्या आपको रखे, राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन राइट द गिवन इक्वेशन write the given equation in a standard form, in a standard form. तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेप में राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. जो गिवन इक्वेशन होगा उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, फिर हमने क्या बोला था, स्टेप नंबर टू लिख देता हूं कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स यूनिटी एंड डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर unity and dividing throughout by a we get. हमने a क्यों लिखा हूं, बाय a मीन्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड करेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनेगा. ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि, या यहीं पर लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो. तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो. ओके, तो यहां तक आप लिख सकते हैं. यह स्टेप नंबर कहां, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में मैं बताया हूं, स्टेप नंबर थर्ड क्या है, कि स्टेप नंबर थर्ड है कि जो कांस्टेंट सी अपॉन ए है, ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, आरएचएस में साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म, शिफ्ट
the constant term, shift the constant term on RHS, right hand side, and 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 add square square of half half of coefficient half of coefficient of x, coefficient of x on both side, on on both side. Okay, we get on both side. ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ, यहाँ ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड। तो इसके लिए हम यहाँ जो मिडल टर्म है, इस मिडल टर्म एक्स एक्स क्या है? एक्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडल टर्म है, तो एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए है, तो हम लिख सकते हैं कि मिडल टर्म इक्वल टू 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, या मिडल टर्म इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बी अपॉन ए का ब्रैकेट स्क्वायर, या इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a²। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a को हमने क्या करेंगे? पहले तो आपने क्या किया था? शिफ्ट करना था। तो इसको अगर हम शिफ्ट कर लेंगे, तो यहां पर मैंने नहीं लिखा, शिफ्ट करना था ना, क्या? शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन आरएचएस साइड। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? एक हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हमने इसको शिफ्ट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स इक्वल टू सी माइनस सी अपॉन ए, मैंने कांस्टेंट टर्म को आरएचएस साइड में शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने मिडल टर्म इक्वल टू क्या आया? 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर, और मिडल टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मिडल टर्म बी अपॉन ए, तो हमने लिखा बी अपॉन ए का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन क्या है? बी स्क्वायर अपॉन 4a²। तो ये मिडल टर्म आपको ध्यान में रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, मिडल टर्म। ओके, तो ये मिडल टर्म आपको याद करके रखना है। मिडल टर्म बी स्क्वायर अपॉन 4ac, सॉरी बी स्क्वायर अपॉन 4a², बी स्क्वायर अपॉन 4a², मिडल टर्म। तो आपको तो ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मिडल टर्म ए निकल कर आया। अगर ये आपका अलग, अगर हमारा क्वेश्चन में रहेगा, तो मिडल टर्म हम ऐसे ही निकालेंगे। हम मिडल टर्म इक्वल टू लिखेंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 तक। तो स्टेप नंबर 1 मैंने ये बताया, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस मिडल टर्म को हमने बोला था कि एट द बोथ साइड, एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड। ओके, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं बोथ साइड, एलएचएस एंड आरएचएस साइड में। तो क्या होगा आपको? तो दिस इंप्लाई आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, अब प्लस, अब उसको ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a² इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, अब प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। ओके, हमने दोनों साइड ऐड कर लिया। ओके, अब हम लोग कहेंगे दिस इंप्लाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आइए हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a² इक्वल टू, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ए और 4a² का एलसीएम कितना होगा? 4a²। तो यहाँ हो गया 4a²
और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ac प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाई, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a प्लस बी का, हमें क्या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड है तो हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, या तो a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर या तो a माइनस बी का। तो यहाँ पर a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, तो थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2ab होता है, तो 2b अपॉन 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड इंटू एक्स प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है तो हम b अपॉन 2a का ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू, अब यहां से हमको लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, 4a स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए क्या बन गया, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2b, ए की जगह एक्स हो गया, बी की जगह पर बी अपॉन 2a हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई एक्स प्लस बी अपॉन 2a का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहां से स्क्वायर को हटाएंगे, इस स्क्वायर को हम रिमूव करेंगे तो यह इधर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास आ गया दिस इंप्लाई एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, या लिखेंगे दिस इंप्लाई एक्स प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो हमारे पास हो गया, तो दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, या देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ए प्लस है और ए प्लस वाला साइन उधर एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो इसका साइन क्या है, प्लस के साइन है, अगर उधर जाएगा तो माइनस के साइन होगा, तो माइनस बी अपॉन 2a। ओके, तो एक बार हम क्या लेंगे, प्लस के साइन लेंगे और एक बार माइनस के साइन लेंगे, तो हमारा x के लिए 2 रिजल्ट आएगा, मीन्स 2 रूट आएगा, तो देयरफॉर टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू क्या आया, प्लस के साइन लेंगे तो प्लस के साइन तो लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम कैसे लिख लेंगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक x के लिए मैंने सॉल्व कर दिया, अब फिर x के लिए, दूसरा x के लिए क्या लेंगे, अगर हमने क्या किया कि इसके जगह पर कौन सी निगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, तो हमारे पास आ गया देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, यहां पर से माइनस साइन हो गया तो माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो हमारे पास x के लिए 2 सोल्यूशन आया, एक x के लिए आया कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा या x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आया, एक आया हमारे पास माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकेंड आया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से हमारे पास x के लिए 2 सोल्यूशन आया, पहला सोल्यूशन आया x इक्वल टू आया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस
माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड सेकेंड आया नेगेटिव साइन के लिए मैंने चेक किया, टेकिंग निगेटिव साइन के लिए तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरह से हमारे पास x के लिए दो रूट आए, मतलब दो सोल्यूशन आए। तो इस तरह से एक हमने आपको कि सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ये सारे मैंने स्टेप आपको एक्सप्लेन किया और ये सारे स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा और इसी स्टेप से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ओके, तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट स्टेप ध्यान में रखना है कि हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट ये ध्यान में रखना होगा कि आपको जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर के अगर कोफिशिएंट 1 है तो नो प्रॉब्लम, अगर 1 नहीं है तो आपको उसको 1 बनाना होगा। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया रहेगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे। फिर आपको एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उसको हम आरएचएस साइड में ट्रांसफर करेंगे, फिर मिडल टर्म निकालेंगे, मिडल टर्म को हम दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस साइड में ऐड कर लेंगे। तो ये तीन स्टेप आपके माइंड में होना चाहिए। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ओके, तो यहां पर होगा सॉल्व, ये चेंज कर देता हूं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 4। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो हमने सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ओके, हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 4। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो दिस इंप्लाई 5x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा तब मैंने आपको इसको क्या बताया था, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय क्या 5 ऑन बोथ साइड। तो लिखिए डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड वी गेट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आएगा दिस इंप्लाई एक 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 8x अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 0 अपॉन 5। ओके, तो हमारे पास हो गया दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 5x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला था कि कोफिशिएंट टर्म को क्या हम शिफ्ट करेंगे आरएचएस साइड में। ओके, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 5x इक्वल टू 4 अपॉन 5। एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने आरएचएस साइड में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने बोला था आपको मिडल टर्म निकालने के लिए, तो मिडल टर्म इक्वल टू क्या होता है, मिडल टर्म इक्वल टू 1 अपॉन 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। तो दी इक्वल टू 1 अपॉन 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इंटू माइनस 8 अपॉन 5
का ब्रैकेट स्क्वायर, यहां से कैंसिल हो गया, 4 हो गया, तो -4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 16/25। ओके, अब मैंने बताया था कि 16/25 को यहां ऐड करेंगे और सब ऐड, दोनों LHS और RHS में हम ऐड करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग ऐड करते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लिए होंगे, ये टर्म सारे नोट कर लिए होंगे, हम इन्हें रफ कर रहा हूं। ओके, तो यहां से हमारे पास आ गया कि दिस इंप्लाई x² - 8/5x प्लस 16/25 इक्वल टू 4/5 प्लस 16/25। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखेंगे दिस इंप्लाई अब क्या लिखेंगे, x² माइनस, इनको अरेंज कर लेता हूं तो ये लिख सकता हूं 2 × 4/5x प्लस 4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। 16/25 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। हमने इसको 8 को क्या किया कि 8 को क्या किया मैंने, हेलो, 8 को मैंने क्या किया, 8 को ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक किया, 2 × 4 में। तो 8 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 × 4 में। ओके, तो इक्वल टू क्या हो गया, अब हम इसको 5 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 25। तो यहां हम लिख लिए 25। इसको 25 करने के लिए ऊपर नीचे कितने के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 + 16। ओके, तो दिस इंप्लाई यहां पर क्या आ जाएगा, x² - 2 × 4/5x प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + a² - 2 × 4/5x प्लस 4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमारा a - b का ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये हमारा a - b का ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे, a माइनस मीन्स x - 4/5 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 36/25। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बोला था कि टेकिंग स्क्वायर रूट एन बोथ साइड, या हम क्या बोलेंगे, इस स्क्वायर को LHS से RHS साइड में जाएगा तो क्या होगा, इसका इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। ओके, इतना तो आपको आता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x - 4/5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 36/25। ओके, अब हम आगे लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं कि तो दिस इंप्लाई या देयरफॉर ही लिखते हैं, देयरफॉर x - 4/5 इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये रूट अंडर से नंबर निकलेगा तो कितना आएगा, तो ये आपके पास आएगा 6/5 अंडर रूट 36/25 है तो 6/5। तब लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 6/5 प्लस 4/5। ओके, तो यहां से एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे, निगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना, 6/5 प्लस 4/5। तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 प्लस 4/5। तो देयरफॉर x इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। यहां से कैंसिल हो गया, 2 हो गया। सेकेंड केस के लिए हम लेंगे, सेकेंड केस में क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। तो यहां पे हमारे केस नंबर 1 लिख देता हूं, केस नंबर 1 में हम पॉजिटिव साइन लिए हैं। केस नंबर 2 तो केस नंबर 2 में हमने क्या बोला, निगेटिव साइन लेंगे। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना है, -6/5 प्लस 4/5। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू -6 प्लस 4/5। क्यों मैंने 5 लिखा, क्योंकि यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू -2/5। ये तो मैं आपको पता है कि हमने कब माइनस साइन लेते हैं, कब प्लस के साइन लेते हैं।
तो मैंने बताया था जब अपोजिट साइन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, माइनस के साइन लेते हैं, माइनस करते हैं और ग्रेटर नंबर के साइन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर 6 है, उसका साइन माइनस के, तो माइनस का हमने साइन ले लिया। ओके, तो इस तरह से हमारे पास देयरफॉर x इक्वल टू 2 कॉमा -2/5 इसका सोल्यूशन आया। ओके, तो हमारे पास यहां से दो सोल्यूशन आए। एक x के लिए आया कि माइनस, एक आया 2 -2/5। तो मैंने आज आपको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड हमने आपको एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन किया। तो आइए मैं होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करके लाइएगा। इसे मैं रफ करता हूं और होमवर्क में लिख देता हूं यहां पे, जो कि आप होमवर्क में करके मुझे दिखाएंगे। ओके, तो लिख लीजिए, क्वेश्चन वही है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि 5x स्क्वायर माइनस 6x 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 2 है कि 5x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3 इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, 18 नहीं है, 8 है, 8 और क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन 5 है, ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करके लाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके होमवर्क है, मैथ होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। तो होमवर्क में टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। जो क्वेश्चन डाउट होगा तो मैं क्या करूंगा, इसे वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ओके बाय, आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। तो ओके बाय, थैंक यू।